Yes, so good morning all. Yes, am I audible, online students? Yes. Okay. Okay. So just a minute. Huh? Okay, fine, let me try. Hmm. Hmm. Okay. So yesterday कौन से प्रोग्राम्स हुए थे? Yes. और कौन से प्रोग्राम लिए? कल प्रोग्राम हो गए ना? अरे, कोई प्रेजेंट नहीं था क्या कल? कल एब्सेंट थे क्या तुम लोग? कल कल सेशन था क्या? क्या क्या लिया था? हाँ हाँ। ओके। यहाँ पे ऑनलाइन पे कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। क्यों भाई? ऑनलाइन वाले तुम लोग ज्वाइन नहीं थे क्या कल? फंक्शन फोर टाइप्स तो ऑलरेडी हो गए थे कल। तो कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स वगैरह हो गए थे ना? ठीक है। यस, डन। तो कल के जो प्रोग्राम्स थे वो देख लिए। अभी समझ में आ रहा है फंक्शन? हाँ, वैसे समझ में आता है। ओके। तो फंक्शन अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ फंक्शन सिर्फ यहाँ तक नहीं है। ओके, एक्चुअली इट इज एक्चुअली डीप, वेरी डीप concept. Okay, then there is how we are going to call the functions, the parameters we are going to manipulate, how we are going to manage that parameters. Okay, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है। तो अभी के लिए समझ लो, मुझे एडिशन करनी है। ठीक है। तो एडिशन का जो तुमने किया था अभी, इसको वो तो पता होगा, राइट? तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए हाउ मेनी पैरामीटर्स वी हैव टू इम्प्लीमेंट देयर? टू पैरामीटर्स। ओके। तो दो नंबर की एडिशन परफॉर्म करनी है तो दो पैरामीटर्स, और तीन नंबर की एडिशन परफॉर्म करनी है तो एन क्यू आएगा। हाँ, तीन पैरामीटर की एडिशन करनी है तो तीन पैरामीटर। इसका मतलब फंक्शन कितने देंगे ये? Okay, now you are saying कि there will be only one function and you are just calling it is multiple times. Okay, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ जिसको मैं तीन वैल्यू पास करूंगा, तो ये तीन नंबर की एडिशन परफॉर्म करके देगा। उसको मैं दो वैल्यू पास करूंगा तो यस, ऑनलाइन वाले।
अगर मैंने तीन पैरामीटर पास किए फंक्शन को, तो तीन के एडिशन परफॉर्म करके दे देगा, ऐसा इंप्लीमेंटेशन हमने कर दिया। व्हाट अबाउट कि मैं अगर दो पैरामीटर पास करूंगा तो कैसे करेगा? तो दो पैरामीटर की मैं वैल्यू पास तो करूंगा, तीसरा पैरामीटर कहाँ पास कर रहा हूँ ना। तो पहला वो जो तुम कह रहे थे फर्स्ट, कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेस नहीं करना ऐसा नहीं, एरर देगा। कौन सा एरर देगा? देखा था हमने उस दिन, नोट डाउन किया था क्या? ये एरर्स नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन हमें एक्चुअली एरर्स आते हैं, एरर्स सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जितने ज्यादा एरर्स पे तुम काम करोगे, जितने ज्यादा एरर्स लाओगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो वही टेक्निक आपको यूज होने वाली है आगे। और डेवलपमेंट करना इजी है, नया कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन करना इजी है, पुराने में से कुछ एरर्स बग निकालना वो प्रॉब्लमेटिक है। एवरी टाइम नया कुछ तो भी डेवलप होगा ऐसा नहीं होता आईटी में। ऐसे भी होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने इम्प्लीमेंटेशन किए थे, कुछ फंक्शनलिटी हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी, एंड इनटू दैट फंक्शनलिटी देयर आर रेजिंग समथिंग इश्यूज, एंड दैट इश्यूज वी हैव टू सॉल्व। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट? So the reason you have to just research on the errors। अब रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ तो भी अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन करते जाओ तो तुम्हें एरर समझ में आएगी। एरर्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो कौन सा एरर आ रहा था? पोजिशनल एरर ना, एरर का नाम पोजिशनल एरर थोड़ी ना था, हाँ लेकिन हाँ, पोजिशनल आर्गुमेंट पे एरर आ रहा था, दैट इज द वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट इज मिसिंग। ओके, अब वो कौन से टाइप का एरर था? टाइप एरर था, नेम एरर था, वो एक बार चेक कर लेना तुम्हारे साइड से, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था तुम भूल गए थे, इसका मतलब तुम्हारे साइड से चेक करोगे तो मैं आगे फिर से एक बार पूछूंगा। इसका मतलब अभी देखो, अभी मैंने जो दो कॉन्सेप्ट बताए थे तुम लोग को अबाउट द पैरामीटर्स, जिसमें मैंने क्या कहा था कि जितने नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स आप ले रहे हो उतने ही नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स हमें पास करना जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट तो ओवरराइट हो जाएगा ना हमारे इम्प्लीमेंटेशन में, और हमारा इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए। दो पैरामीटर्स पास करूंगे तो दो का एडिशन करेगा, तीन पैरामीटर पास करूंगा तो तीन का एडिशन करेगा। ऐसा वोलेटाइल होना चाहिए हमारे पास। गेटिंग? ये रीजन हमारे पास अभी भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हम देखो, मिनिमम दो नंबर्स के एडिशन परफॉर्म होनी चाहिए, मतलब दो नंबर्स कंपलसरी है। थर्ड जो नंबर है, ये यूजर डिसाइड कर रहा है कि उसको पास करना है या नहीं करना है। यूजर पास करेगा तो एडिशन करेगा, यूजर पास नहीं करेगा तो नहीं एडिशन, मतलब ये वर्क करेगा लेकिन उसका एडिशन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। गेटिंग? इसका मतलब थर्ड पैरामीटर हमारा कौन सा बन रहा है? ऑप्शनल पैरामीटर बन रहा है। ऑप्शनल मतलब समझ में आ रहा है कि हमें कंपलसरी पास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पास करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ये ऑप्शनल वाला सुना है कभी? फॉर्म फिल करते समय हमने कुछ फील्ड्स हमारे पास होते हैं जिसमें एज वगैरह होता है, तो समटाइम्स ऐसे लिखा जाता है कि एज इज ऑप्शनल, तुम्हें फिल करना है तो करो अदरवाइज मत करो। मोस्टली हम करते ही नहीं, राइट? जितने मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं, ओनली दैट मैंडेटरी फील्ड्स फिल्ड बाय द यूजर्स, राइट? तो ये फॉर्म फिल करते समय किया था। होता है ना। रिव्यूज के टाइम भी देख लो, रिव्यूज में, गूगल रिव्यूज अगर तुमने कभी किसी ने दिए होंगे, अभी नहीं मांगते हम बीच बीच में, हम डायरेक्टली कब मांगते हैं? एंड में, मतलब मॉडल खत्म होने के बाद, अपना कोर पाइथन खत्म होने के बाद भी हम थोड़ा सा पूछेंगे, बता दो गूगल रिव्यूज के अकॉर्डिंग तो। ठीक है, मतलब गूगल रिव्यूज पे भी समझ में आता है कि हमें कुछ चीजें चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं, इसी फ्लो में जाना है, कैसे पढ़ा रहे हैं हम। सो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ओके, अब उसमें क्या होता है कि लाइक नेम वगैरह, ईमेल वगैरह होता है तुम्हारा, तो वहां पे होता है। अभी हमारे पास जो फीडबैक ले रहे हो एनोनिमस फीडबैक। गूगल रिव्यू इज लाइक कि हमने तुम्हें जिस तरीके से पढ़ाया था, जो भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थे, डाउट्स थे, जो भी तुम्हारे इश्यूज थे, क्या सभी सॉल्व हो गए हैं क्या, बिल्कुल उसे अकॉर्डिंग टू, आर यू सेटिस्फाइड विद एफबीएस सिस्टम एंड ऑल, तो आप किसी को रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे। सो इट इज लाइक दैट, तो जिसमें स्टार रेटिंग इज कंपलसरी, वो तुम्हें देना पड़ता है, लेकिन द मैसेज
दैट इज द ऑप्शनल, राइट। अब मैसेज भी प्रोवाइड करना चाहिए, हाँ, लेकिन अलग बात है कि गूगल रिव्यू कह रहा है कि तुम बस रेटिंग देना चाहते हो तो दे दो, मैसेज नहीं करना चाहते तो मत। तो मैसेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लाइक गेटिंग। अब इस तरीके से हमारे पास ये सिनेरियोज आते हैं, ठीक है, ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि उसको करेंगे क्या, ठीक है। मतलब ये वर्क कैसे करेगा, वर्क करेगा तो मैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे करूंगा। मतलब सोच लो कि मैं दो पैरामीटर पास करूंगा तो दोनों पैरामीटर्स के लिए मिले मैं यहाँ पे n1 + n2 लिख सकता हूँ ना। तो ये मेरा दूसरा तरीका हो गया। मेरे पास तीन पैरामीटर है तो मुझे n1 + n2 + n3 लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इशू है। मतलब दो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे किस पे, गेटिंग। इसका मतलब अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इम्प्लीमेंटेशन हमारा एक ही होगा जो सबके लिए होगा, बस उसमें वैल्यू चाहिए वो अलग से जाएगी। कि अगर हमने फंक्शन कॉलिंग में, ओके, इफ वी डोंट पास वैल्यू टू द थर्ड पैरामीटर इन द फंक्शन कॉलिंग, फिर भी वहां पे एक वैल्यू तो जानी ही चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, गेटिंग। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 10 लिया, 20 लिया, n3 की वैल्यू ही नहीं है, कुछ कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो एरर दे देगा ना, n3 इज नॉट डिफाइंड। तो ये हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, गेटिंग। समझ में आ रहा है सिनेरियो। हमें एक पैरामीटर ऑप्शनल बनाना ही है। क्यों बनाना है, मतलब व्हाई व्हाई ये कॉन्सेप्ट हमें क्यों लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि हमें इम्प्लीमेंटेशन करते समय हमारे पास अलग अलग वैरिएबल के इम्प्लीमेंटेशन से, या हर अलग अलग नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स पे इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें 3 नंबर और 2 नंबर का एडिशन होगा। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इस तरीके से नहीं देखने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ 2 नंबर और 3 नंबर के एडिशन परफॉर्म करनी है, इतना ही मेरा सिंपली। इसमें थर्ड पैरामीटर इज ऑप्शनल पैरामीटर। अब इसमें मैं अगर n1 n2 लूंगा तो ये तो दो पैरामीटर के लिए हो गया, तीसरा पैरामीटर कहाँ है, तो ये भी नहीं ले सकते। इसमें n1 n2 n3 कर दिया तो थर्ड पैरामीटर ले लिया, पास किया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू तो जानी चाहिए, तो ऐसे हम कर सकते हैं, राइट। इससे कहते हैं फिर कि अगर कोई वैल्यू पास नहीं होगी तो उसे डिफॉल्ट वैल्यू पास करेंगे, ओके। तो तुम लोगों को यहाँ पे विथ प्रोग्रामिंग में बता देता हूँ, विथ अब इसमें थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ मैं, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्यों जरूरी है और क्या कर रहे हैं। अभी n3 को हम डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ से भेजेंगे, राइट। तो n3 को हम डिफॉल्ट वैल्यू भेजेंगे फ्रॉम दी फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग जो है हमारे पास क्या है, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन कॉलिंग में अगर तुम देखोगे तो फंक्शन कॉलिंग में ऐसा होता है कि तुम वैल्यूज को पास करना कंपलसरी हो जाता है, और वैल्यू अगर पास नहीं करोगे तो फिर वहां से डिफॉल्ट वैल्यू तो नहीं जाएगी, राइट। तो फंक्शन कॉलिंग के अंदर तो नहीं बचा क्या हमारे पास, ओनली एंड ओनली फंक्शन डेफिनेशन। तो इन द फंक्शन डेफिनेशन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू टू दैट पैरामीटर, ओके। इसका मतलब क्या करेगा कि अगर मैं वैल्यू पास करूंगा तो वो पास की हुई वैल्यू लेगा। मतलब फंक्शन कॉलिंग में मैंने अगर दे दिया 10 20 एंड 30, तो ये क्या करेगा, पास की गई वैल्यू ले लेगा। और अगर मैंने फंक्शन कॉलिंग के अंदर पास नहीं की तो वो डिफॉल्ट से वैल्यू उठाएगा, जिस जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज वेयर वी कैन ओनली पास वन पैरामीटर, where we can pass two parameters, where we can pass three parameters. At the time of third parameter, which is the step, I already mentioned that the default value, if you don't pass value to the step, its default value is क्या होती है, स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है रेंज में, रेंज फंक्शन सुना है ना, लिया है हमने। तो रेंज में हमने स्टार्ट लिया, स्टॉप लिया, और स्टेप नहीं लिया तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, रिवीजन ठीक से नहीं कर रहे हो इसका मतलब, डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, गेटिंग।
ज्यादा टाइम पे तुम्हें मतलब कुछ तो दूसरा फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि तुम एग्जॉस्ट हो रहे हो सेशन में, देखो। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डिफॉल्ट पैरामीटर या आर्गुमेंट कहा जाता है उसे, डॉट पाई। ओके, नाउ अभी जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टू देखो, डिफॉल्ट पैरामीटर या आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसके अंदर फर्स्ट वन क्या ले रहे हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर और आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू असाइन वैल्यू टू पैरामीटर इन फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम वैल्यू पैरामीटर को पास करेंगे। ओके, चेक कर लेते कैसे, डीईएफ एड मेथड एडिशन, उसमें हमारे पास num1 वैल्यू होगी, num2 होगी, num3 होगी, और उसमें अगर वैल्यू पास करनी है तो इक्वल्स टू में यहाँ पे देखो 0, क्योंकि मैं 0 अगर लूंगा तो ये वैल्यू कहाँ से उठाएगा, इस डिफॉल्ट वैल्यू से, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि हम वैल्यू अगर थर्ड पैरामीटर को पास नहीं करेंगे। Just a minute. हम्म, क्या कहें? हाँ, हाँ, अब यहाँ पे देखो, ऐड में यहाँ पे 10 20 ऐसे पास करूंगा मैं, राइट। इसका मतलब ये 10 वैल्यू कहाँ पर जाएगी, num1 में, 20 वैल्यू num2 में, num3 के लिए वैल्यू है क्या, नहीं, तो पास भी नहीं की, तो इसने कौन सी वैल्यू उठाई, 0। और यही मैं अगर क्या करूंगा, 30 करूंगा, मतलब अभी मैंने num1 के लिए वैल्यू पास की है, num2 के लिए वैल्यू पास की है, num3 के लिए भी वैल्यू पास की है, तो ये डिफॉल्ट से वैल्यू नहीं लेगा। गेटिंग? अदरवाइज तुम अगर ऐसा करोगे तो डिफॉल्ट की जगह हम ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या, चलेगा क्या? यहाँ पे क्या होगा, इस सिनेरियो में अगर आपने इसकी जगह पे, यहाँ पे ध्यान देना, एवरी पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे सभी के सभी जो सेंटेंस में कह रहा हूँ, सभी के सभी सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, अब अगर हम ऐसा नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से मेंशन करेंगे, तो ये वैल्यू तो पास हो गई, ये भी पास हो गई, ये भी पास हो गई, 10 वैल्यू गोज टू num1, 20 इन num2, 30 इन num3, और जैसे ही नेक्स्ट लाइन आएगी num3 करके, फिर से वैल्यू क्या होगी, 0, इसका मतलब num3 में फिर से 0 चला जाएगा। सो कैन बी डू दैट, ऑब्वियसली नॉट। गेटिंग? इसे कहते हैं ओवर राइटिंग कंसेप्ट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कर रहे नहीं, ओवर राइट हो रहा है, ठीक है। ओवरराइड मतलब कि ये देखो, एग्जांपल एक और दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, एक्स इज इक्वल टू मैंने 10 लिखा, और फिर मैंने अगेन एक्स इज इक्वल टू 20 किया, तो 10 वैल्यू लॉस हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 30 वैल्यू लॉस होकर फिर नम 3 में 0 आ रहा है, तो ये लॉस हो जाएगा। इसे कहते हैं ओवरराइट करना। ओवरराइट मतलब इट इज लाइक कि 10 की जगह पे हम ऐसे 20 लिख रहे हैं, करते हैं ना हम बुक के अंदर, गलत हो गया तो उसकी जगह पे ऐसे मेंशन करते हैं, दो तीन बार करते हैं, करना नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन करते हैं ना। इसका मतलब पुरानी वैल्यू नहीं है, 10 नहीं है, क्या है अभी वहां पे, 20 है, तो दैट इज द ओवर राइट कॉन्सेप्ट। ओके, समझ में आ रहा है ओवर राइट कॉन्सेप्ट? ओवर के साथ मैंने सिर्फ एक इंट्रोड्यूस किया है वर्ड, दैट इज द ओवर राइट।
हम आगे ओवर राइड के मतलब ओवर के साथ और दो वर्ड्स होते हैं, वो भी हमें इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है। तो हम ऐसे नहीं ले सकते। अब देखो, मैं अगर थर्ड पैरामीटर पास करूंगा, तो देखो रन प्रिंट नहीं कर रहा हूं मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हो रहा है प्रिंट, मतलब एरर तो नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब रन तो हो रहा है। इसकी जगह मैं प्रिंट नम 3 करूंगा तो 30 वैल्यूज आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 पास करूंगा तो num 3 में वैल्यू पास किए नहीं किए तो कहाँ से उठाएगा, डिफॉल्ट से उठाएगा। देखो अब वैल्यू कौन सी जा रही है, 0। समझ में आ रहा है कि अगर हमने वैल्यू पास की, इट विल टेक इट फ्रॉम द पास्ट वैल्यू। इफ यू डोंट पास द वैल्यू टू दैट पैरामीटर, इट विल टेक इट फ्रॉम द डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, इसे डिफॉल्ट वैल्यू कहा जाता है। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें 0 लेना है डिफॉल्ट या कुछ और लेना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का। सेकंड, इसमें क्या हो रहा है, हम्म मधल्या नंबरला नाही चालू, दो नहीं, दो 1 मिनट आगे वाले कॉन्सेप्ट में आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ अभी कि इफ वी पास वैल्यू टू पैरामीटर, इट टेक्स फ्रॉम पास्ट वैल्यू, ओके। एंड इफ वी डोंट pass value to parameter, it takes from default value। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये हमने अगर वैल्यू पैरामीटर को, कौन से पैरामीटर को, num 3 जो डिफॉल्ट पैरामीटर को, इफ वी पास वैल्यू टू डिफॉल्ट पैरामीटर, ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इसे डिफॉल्ट पैरामीटर पे कहा जाता है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर को हम अगर वैल्यू पास करेंगे, इफ वी पास वैल्यू टू डिफॉल्ट पैरामीटर, जैसे कि यहाँ पर, सो इट इज टेक फ्रॉम द पास्ट वैल्यू, जैसे कि 30 प्रिंट करके आ गया। एंड इफ वी डोंट पास वैल्यू टू डिफॉल्ट पैरामीटर, जैसे कि यहाँ पर, ओके, तो ये कहाँ से उठाएगा, इट टेक्स फ्रॉम डिफॉल्ट वैल्यू। तो num 3 में देखो 0 आया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंपल समझ लो। पास की तो यहाँ से उठाएगा, नहीं पास की तो यहाँ से, ओके। और अभी नेक्स्ट, तो हम कोई भी पैरामीटर को डिफॉल्ट कर सकते हैं क्या, राइट, किसी भी पैरामीटर को बीच में डिफॉल्ट कर सकते हैं क्या। उसके लिए यहाँ पे ले देता हूँ मैं। नाउ यू टेल मी, अगर मैंने यहाँ पे num 2 को 0 ले लिया, इसको डिफॉल्ट नहीं किया, ठीक है, इसको मैंने डिफॉल्ट नहीं किया, num 2 को मैंने डिफॉल्ट कर दिया, तो ये 10 कहाँ पर जाएगा, num 1 में। 20 कहाँ पर जाएगा, तो इसे तो हम पोजिशन पैरामीटर कहते हैं ना। तो पोजिशन पैरामीटर कहते हैं, तो या तो यहाँ पे num 2 में ही जाना चाहिए थी। हाँ, 10 num 2 की वैल्यू स्पेस, ऐसे तो नहीं चलता है, स्पेस थोड़ी नहीं दे सकते। स्पेस मतलब कि ब्लैंक स्पेस स्ट्रिंग के अंदर। अब तो वैल्यू पास कर रहे हो, इसका मतलब पास नहीं करना सीधा वैल्यू। तुम इफ यू आर सेइंग कि मैं ऐसे लिखूंगा तो चलेगा क्या, ये यहाँ पे स्पेस कोमा, ऐसे ना, तो ये तो वैल्यू पास करना हो गया ना, दिस इज द वैल्यू ना, इसी लिटरल्स कहा जाता है। सिंगल कोट है ना ये, इसका मतलब स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग अगर num 2 में चली गई, एडिशन परफॉर्म करते समय एरर नहीं आएगा क्या, इंटीजर एंड स्ट्रिंग इज नॉट कौन सा अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स, वो तो आएगा ना एरर फिर। तो ऐसे पास कर सकते हैं क्या, देन
तो यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए, जैसे मैंने बताया कि num2 को अगर मैं यहाँ पे 0 कंसिडर कर रहा हूँ, इसे इग्नोर कर रहा हूँ, 10 वैल्यू num1 में चली गई, 20 वैल्यू कहाँ पे, ये तो पोजिशनल पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट है। पोजिशनल पैरामीटर मतलब कि उसी पोजीशन के अंदर कौन सा है, num2 है, तो उसको ही चला जाएगा, num2 को ही जाएगा, फिर num3 के लिए कौन सी वैल्यू, तो एरर दे देगा। दी रीजन, ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनके एक रूल है। उनका क्या रूल है, तुम बीच में ही किसी भी पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकते। इसका मतलब उनका ये कहना होता है कि देखो एरर क्या आ रहा है, ठीक से पढ़ो। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब ये नॉन डिफॉल्ट है, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये इसे फॉलो कर रहा है, ये इसे फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये जो 3 नंबर का पैरामीटर है num3 विच इज नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नॉन डिफॉल्ट क्यों, क्योंकि इसके डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की, इक्वल्स टू 0 कहाँ पर किया है, इसको नहीं किया ना। सो दिस इज द नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये हम इसको पास करेंगे, ये इसको फॉलो कर रहा है, जबकि ये नहीं वर्क करेगा, क्योंकि पोजिशनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट के अंदर ये वर्क नहीं करता है। तो उनका रूल ये है कि तुम ऐसे वर्क नहीं करोगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट द डिफॉल्ट पैरामीटर कॉन्सेप्ट, तो तुम ये कर सकते हो कि उसका जो फ्लो होता है, ओके, फ्लो ऑफ मेंशनिंग डिफॉल्ट पैरा इज राइट टू लेफ्ट, गेटिंग, राइट से लेके लेफ्ट तक, राइट मतलब सबसे पहले राइट वाला, उसके बाद फिर लेफ्ट वाला, उसके बाद फिर लेफ्ट वाला, ऐसे ही मेंशन करते जाना है, बीच में ही मेंशन नहीं करना है, या स्टार्टिंग में लेफ्ट से राइट नहीं करना है, राइट टू लेफ्ट करना है। जैसे कि अब देखो, अब मैं यहाँ पे num2 इक्वल्स टू 0 मेंशन कर सकता हूँ, पहले किया था कि उसने हाँ, अभी हमने राइट टू लेफ्ट किया, तो स्टार्टिंग में जो हमने लिया था सिर्फ num2 को हमने डिफॉल्ट किया, num3 को डिफॉल्ट नहीं किया था, तब एरर दिया था, अभी दिया रहा है एरर नहीं दे रहा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट में हम इम्प्लीमेंटेशन करें कि पहले ये वाला इम्प्लीमेंटेशन किया, उसके बाद ये वाला इम्प्लीमेंटेशन किया। लेकिन इसको डिफॉल्ट क्यों नहीं रखना है, इसको डिफॉल्ट क्यों नहीं रखना है अभी हमारे सिनेरियो में, इसको डिफॉल्ट क्यों नहीं रखना है, क्योंकि एडिशन परफॉर्म करनी है, जिसके लिए दो पैरामीटर्स कंपलसरी चाहिए। दो पैरामीटर्स कंपलसरी चाहिए, इसका मतलब इसे ऑप्शनल पैरामीटर नहीं बना सकते तुम लोग, गेटिंग। हाँ, तुम्हें 4 नंबर के एडिशन परफॉर्म करनी है, तो करो 4 नंबर के एडिशन परफॉर्म, num4 इक्वल्स टू 0, यू आर एबल टू डू दैट। समझ में आया फिर, तो राइट उसके बाद लेफ्ट, तो कितने पैरामीटर तुम डिफॉल्ट लिख सकते हो, तुम्हें जितने चाहिए उतने लिख सकते हो, तो सभी के सभी कर सकते हो, लेकिन उसके वजह से तुम्हारा सिनेरियो ओवरराइड नहीं होना चाहिए, या ओवरराइट, हाँ ओवरराइट नहीं होना चाहिए। हम्म? क्या क्या, हाँ हाँ, नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, अभी तो नहीं कर सकते तो, क्योंकि तुम्हारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रीजन तुम नहीं कर सकते। हाँ, तुम जब पोजिशनल आर्गुमेंट वाला गलत मतलब उसको ओवरराइड कर दोगे तब कर सकते हो, मतलब तुम कह रहे हो, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है डिफॉल्ट पैरामीटर के लिए, क्योंकि ये सीक्वेंस ही गलत है, मतलब तुम्हारा ये डिफॉल्ट पोजिशनल पैरामीटर वाला रूल तुम निगलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम कह रहे हो ना, ये डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम्हारा जो डाउट है वो डिफॉल्ट का नहीं है, तुम्हारा डाउट वो पोजिशनल का रिलेटेड है, ओके, कि सर उसको पास करना है और इसको पास करना है सीधा, num1 को पास करना है, num3 को पास करना है, num2 को पास नहीं करना, पास नहीं करना यहाँ से दिखाओ मुझे, पास नहीं करना, यहाँ से दिखाओ मुझे कैसे पास नहीं कर सकते। नहीं, वो इसका मतलब तुम वैल्यू पास कर रहे हो ना, फिर तुम अगर यहाँ पे 0 मेंशन करोगे, सिंगल कोट मेंशन करोगे, तो फिर तो तुम वैल्यू पास कर रहे हो ना, तुम कह रहे हो कि वैल्यू ही नहीं पास करनी है, ओके, ये ले सकते हैं, लेकिन आगे वाले कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं। अभी क्लियर है तुम लोगों को, समझ में आ रहा है, तो इसके एडिशन परफॉर्म करनी है, तो यहाँ पे देखो, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2 प्लस अब num3, ऑलरेडी डिफॉल्ट लिया है, और ऊपर से डिफॉल्ट वैल्यू भी हम ठीक से मेंशन कर रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू क्या ली, 0, इसका मतलब अगर दो ही वैल्यू पास की, जैसे कि 10 प्लस
20 प्लस num3 की वैल्यू पास की है हमने यहाँ पे, नहीं कहाँ से उठाएगा, 0। num4 की वैल्यू पास की है, नहीं कहाँ से उठाएगा, 0। एडिशन देखो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ये रीजन डिफॉल्ट वैल्यू जो सेट कर रहे हो वो भी सोच समझ के सेट करना, कि तुम्हारे सिनारियो में प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। रख सकते हो ना तुम, 1 भी रख सकते हो। अभी देखो यहाँ से रिटर्न कर रहा हूं मैं सम, ठीक है। अब ये कौन से टाइप का पैरामीटर है, मतलब कौन से टाइप का फंक्शन बना ये, दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पैरामीटर एंड रिटर्निंग वैल्यू। तो यहाँ पे विथ पासिंग पैरामीटर हो गया ना, और रिटर्न भी कर रहे हैं, तो विथ पैरामीटर विथ रिटर्निंग वैल्यू। पास नहीं करेंगे, जैसे कि रिटर्न नहीं करेंगे जिसकी जगह सम करेंगे, तो इसका मतलब विदाउट रिटर्निंग वैल्यू। गेटिंग। हम्म। और ये हमारा जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। दिस इज आवर रिजल्ट, वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस रिजल्ट। एंड नाउ सी, कितना लिया, 30। ओके। अब मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो, मैं यहाँ पे 40 ले रहा हूँ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। क्या एडिशन आएगी, num1 के लिए 10 जाएगा, num2 के लिए 20 जाएगा, num3 के लिए पास नहीं किया डिफॉल्ट से उठाएगा, उसका मतलब 40 उठाएगा, और num4 के लिए डिफॉल्ट से उठाएगा तो 0 उठाएगा। 10 20 30 प्लस 40। नाउ यू टेल मी, कैन वी डू दिस इम्प्लीमेंटेशन, मतलब फॉर डिफॉल्ट वैल्यू कैन वी सेट सच टाइप ऑफ वैल्यूज जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट पे इफेक्ट पड़े। रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, गलत आंसर जा रहा है। एडिशन करना है हमें 10 और 20 का ही, 30 आना चाहिए था, लेकिन एडिशन क्या आ रहा है, तो गलत है ना आंसर। अब ये यूजर के लिए इतना ही दिखेगा, एडिशन 10 20 करना था 70 मिला, उसको क्या लेना देना है कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट की। यूजर का और प्रोग्रामिंग में क्या लिखा है हमने उसका, और यूजर का जो वेबसाइट यूज करेगा, एप्लीकेशन यूज करेगा, उसका उसमें क्या लिखा है वो लेना देना है क्या, उसको बस प्रोग्राम होना चाहिए ठीक से। दी रीजन डिफॉल्ट वैल्यू सेट करोगे तो वो भी ठीक से सेट करना। ओके, गेटिंग क्लियर है। तो ये मैंने 20 का बता दिया, मतलब 2 नंबर का बता दिया, ठीक है। अब मैं 3 नंबर का एडिशन से कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ राइट, क्योंकि फोर्थ वन वैसे भी हमारा क्या है, डिफॉल्ट है। और फिर चारों का एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या, यस कर सकते। गेटिंग क्लियर है सबको। अब इसमें मैंने क्या बताया, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, हाँ। तो ये क्यों करना है सबसे पहले, वाई, जो सबसे लास्ट में ले रहा हूं मैं। अब तुम मुझे बताओ क्यों करना है ये, इसका वाई क्या है। कर क्या रहे हो इसका मतलब, 3 नंबर दिए है, तुम 2 नंबर ही पास करना चाहते हो। मेक फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कहूंगा मैं, फ्लेक्सिबिलिटी की जगह मैंने सबसे पहले वो बताया था। आप वो थर्ड पैरामीटर और फोर्थ पैरामीटर क्या कर रहे हो, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हो, लेकिन पैरामीटर क्या बना, पास कर रहे हो या पास नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ऑप्शनल बना ना। तो इसे कहते हैं टू मेक, और टू इन्वोक ऑप्शनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट। एंड यस फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हो कि यस अभी ऐसे मेंशन करेंगे तो 2 या 3 पैरामीटर ले रहे हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है इसके अंदर। वो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है क्या उसके अंदर, नहीं है, वो तो सिंपल है, ठीक है। ये इसका वाई है, याद रखना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक पैरामीटर हमें ऑप्शनल करना है, या कोई भी पैरामीटर हमें ऑप्शनल करना है, दैट टाइम वी हैव टू इम्प्लीमेंट डिफॉल्ट पैरामीटर कॉन्सेप्ट, याद रखना, ठीक है। ऑप्शनल मतलब समझ में आ रहा है ना, ऑप्शनल मतलब कि हम या तो पास करना चाहते हैं तो करेंगे, नहीं पास करना चाहते तो नहीं करेंगे। ओके। चलो नोट डाउन करो।
दिस इज नॉट द टाइप ऑफ फंक्शन, दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ फंक्शन। कि हम फंक्शन पे, पैरामीटर्स पे कैसे वर्क करके हमारे इम्प्लीमेंटेशंस या फंक्शनलिटी में चेंजेस कर सकते हैं। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ फंक्शन। पैरामीटर्स के इम्प्लीमेंटेशन में आएगा ना, तो टाइप में है ही नहीं, फंक्शनलिटी में चेंजेस कर रहे हो ना तुम। कॉन्सेप्ट है ये, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। टाइप्स में हमने देखा ना बहुत सारे टाइप्स, तो टाइप्स में नहीं आएगा ये। नोट डाउन करना, एक एग्जांपल भी करना, ठीक है, और तीनों के साथ इम्प्लीमेंटेशन करके देखना। मल्टीप्लिकेशन का इजी हो जाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं। और कौन सा कर सकते हैं हम डिफॉल्ट पैरामीटर के लिए? एम्प्लॉय वाला कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है वो, तो अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में दे देता हूँ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। इसको ठीक से प्रैक्टिस करना, ठीक से नोट डाउन करना।
डन ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो जाने के बाद डन टाइप कर देना चैट बॉक्स में।
मतलब नोट डाउन नहीं कर रहे हो? फिर प्रोग्राम करके देखना है। फिर भी नोट डाउन किया उसके अंदर? हाँ। मी जिथे नोट्स लिहिता तिथे लिहा. हा, तेवढंच पाहिजे. नोट जिथे लिहिता फक्त त्याचं लिहायचं असेल तुम्ही. झोपेत उठला. ओके. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक अभी रेज किया था ना तुमने, दैट पॉइंट इज अबाउट कि ये तो ठीक है, मतलब तुम जो कहना चाहते हो वो डिफरेंट पार्ट, उसके जगह पे ये पोजिशनल आर्गुमेंट वाला जो है, ठीक है. एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. आर्गुमेंट या पैरामीटर कहते हैं, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉय का. एम्प्लॉय के फंक्शन के अंदर फर्स्ट होगी आईडी, सेकंड होगा नेम, ओके, थर्ड वन होगी सैलरी एंड देन डिपार्टमेंट. यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके. अब ये दो तीन पैरामीटर थे तो ठीक है, उससे भी ज्यादा अगर होंगे तो याद रहेंगे क्या उसका सीक्वेंस? नहीं, राइट. ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट आईडी कोलन आईडी. ठीक है, देन प्रिंट नेम कोलन नेम. ओके, देन प्रिंट सैलरी कोलन सैलरी. उसके बाद प्रिंट कर रहा हूं मैं डिपार्टमेंट. ओके, सो डिपार्टमेंट कोलन डिपार्टमेंट. यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको अगर वर्क करेंगे तो मैं यहाँ पे अगर एम्प्लॉय को कॉल करूंगा फिर 101. ओके, फिर अभी किसका नाम ले लेते? नेम का है विक्रम. ओके, देन सैलरी. कितनी चाहिए भैया सैलरी आप? 50,000? 150 रुपये जाएगा. अभी के लिए उसको चलेगा, बाद में नहीं चलेगा उसको. देन डेटा एनालिस्ट. ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब रन करके दिखाओ. तो ये फंक्शन ने कॉल किया, वैल्यूज उसको और ऑटोमेटिकली उसको चले गई. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ वैल्यूज गई. आईडी के लिए है 101, नेम में विक्रम, सैलरी में 50,000, डिपार्टमेंट में डेटा एनालिस्ट. यहाँ तक क्लियर है? अब ये सीक्वेंस में लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी था.
बहुत ज्यादा मतलब कि कंपल्सरी है, इट इज ए मैंडेटरी टू मेंशन द वैल्यूज इन दैट सीक्वेंस which is available in function definition for the parameters. Okay, so for that, how can we neglect this sequence? I mean, suppose there are some 10 20 parameters. Okay, in my function, in my organization, मैंने एक जो कोड लिखा था उसमें आई यूज सम 30 पैरामीटर्स अप्रोक्सीमेटली, ये अलग अलग तरीके से थे। तो उन अलग अलग तरीके से पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करूंगा तो फिर तो बहुत गंदा वाला जाएगा ना। हाउ वुड आई रिमेम्बर दिस सीक्वेंसेस? याद नहीं रहेंगे फिर मुझे वो सीक्वेंस। गेटिंग? समटाइम्स ऐसे अगर हो गया मुझसे तो किसी की जगह एम्प्लॉय मैंने लिख दिया। ओके, और अभी क्या पता है, चलो विक्रम का नाम पता है तो विक्रम। ओके, उसके बाद एकदम से आ रहे उसके साथ उसके डिपार्टमेंट क्या है अपना, डेटा एनालिस्ट। ठीक है, देन देन एकदम शायद आ रहे उसको उसके आईडी 101 है। ओके, एंड देन 50,000 उसकी सैलरी है। ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, मतलब ऐसे मुझे अगर याद आ गया तो। ठीक है, मुझे सीक्वेंस याद नहीं है उसका, मैं रन करूंगा तो एरर क्यों देगा? एरर का क्या लेना देना? हाँ देयर इज इशू। आईडी क्या कह रहा है देखो विक्रम, नेम क्या कह रहा है डेटा एनालिस्ट, सैलरी 101 रुपया, डिपार्टमेंट 50,000। अलग ही है अपना, अपनी अलग ही मूवी बना रहे। नहीं चल सकता ना। तो एक चार पांच पैरामीटर्स है तो चलो मान भी लिया, अगर मल्टीपल पैरामीटर्स है तो ये प्रॉब्लम होता है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स अगर है, या आप कहोगे कि ज्यादा पैरामीटर्स है कुछ, ओके, तो उन ज्यादा पैरामीटर्स में हमें सीक्वेंस याद नहीं रहता, तो उस सीक्वेंस को, इसका मतलब ये पोजिशनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट को निग्लेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि दिस इज द पोजिशनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट। पोजिशनली पैरामीटर्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है, पोजिशनली वैल्यूज पास करना बहुत जरूरी है। तो निग्लेक्ट कैसे करेंगे उसको? निग्लेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर? वी हैव टू यूज वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज लाइक अ डिफॉल्ट पैरामीटर बट थोड़ा सा अलग है। गेटिंग? विच इज नोन एज कीवर्ड आर्गुमेंट कीवर्ड पैरामीटर कॉन्सेप्ट। कीवर्ड आर्गुमेंट या पैरामीटर, दोनों भी चलता है। उसमें से फर्स्ट वन क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर? ओके, समझ में आ रहा है? तो पहले while ये यहाँ पे हमने जैसे लिखा था वैसे तरीके से लिख देता हूँ, इसमें हमने क्या किया था। ठीक है, और हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट। पहला आंसर है हाउ का, सेकेंड आंसर है व्हाट का, थर्ड आंसर है फ्लो ऑफ मेंशनिंग व्हाई का, नहीं व्हाई का नहीं, ये भी हाउ का ही है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ है व्हाई का। ठीक है, अभी इसमें मैं सिक्वेंशियली एक काम कर लेते हैं ना, इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं। सबसे पहले तो होना चाहिए हमारा वाई का आंसर। ओके, उसके बाद व्हाट का आंसर, उसके बाद हाउ का आंसर। ठीक है, ये हमने सीक्वेंस यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी सबसे पहले वाई का आंसर। तो वाई क्या है इसके पास, क्यों लेना है अभी मैंने क्या बताया, टू निग्लेक्ट पोजिशनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट। निग्लेक्ट करना है क्योंकि ये पोजिशनल पैरामीटर हमें देने पड़ रहे हैं। these आर दी पोजिशनल पैरामीटर राइट। पोजिशनल क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस पोजीशन में जिस सीक्वेंस में तुम मेंशन कर रहे हो उसी सीक्वेंस में वैल्यूज पास हो रही है। ये रीजन हमारा आंसर गलत आ रहा है, सीक्वेंस अगर याद नहीं रहा तो हम क्या करेंगे उसमें? तो उसमें हम क्या करेंगे इम्प्लीमेंटेशन करते समय? इसमें हाउ का भी आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले मेंशन करेंगे कि इसके लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें, सो वी आर गोइंग टू असाइन वैल्यूज जो होती है
ठीक है, कि ये जो वैल्यूज है यही असाइन करेंगे किसको, उसी पैरामीटर्स को। मतलब तुम्हें सीक्वेंस याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, तुम ये मेंशन करो कि ये वैल्यू कौन से पैरामीटर की। ओके, सो मेंशन क्या करोगे कि 50,000 क्या है ये, सैलरी। तो सैलरी ऊपर क्या लिखा है, SAL, तो यहाँ पे SAL ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद 101 क्या है, ID, तो ID ऊपर ID लिखा है तो ID ही लिखना पड़ेगा। ऊपर डिपार्टमेंट लिखा है तो DEPT ही लिखना पड़ेगा, एंड देन देयर इज NAME, नेम। एंड नाउ, पहले देखो क्या आ रहा था, हम मैंने सीक्वेंस चेंज किया नहीं, मैंने बस क्या किया, वैल्यूज जो है, वैल्यूज पैरामीटर्स में मेंशन किए। ओके, और अब आया बराबर। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वी आर गोइंग टू असाइन वैल्यूज टू पैरामीटर इन, कहाँ पर, डिफॉल्ट पैरामीटर में भी यही कर रहे थे, वैल्यूज असाइनिंग टू द पैरामीटर। लेकिन डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या था, कहाँ पर, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, और यहाँ पे होगा फंक्शन कॉलिंग के अंदर। क्लियर है, तो ये फंक्शन कॉल के अंदर जाएगा। ठीक है, जिसमें से तुम्हें एक याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दी पैरामीटर नेम इन फंक्शन कॉलिंग शुड सेम एज फंक्शन डेफिनेशन। ये जो पैरामीटर्स नेम है जो तुमने फंक्शन कॉलिंग में लिखे हैं, वो सेम होने चाहिए फंक्शन डेफिनेशन के साथ। यहाँ पे नेम लिखा है तो नेम में ही पास करना है, रीजन ए से ही लिखना पड़ेगा, गलती से कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पे डेप लिखा है तो यहाँ पे डेप लिखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऐसा नहीं लिख सकते। गेटिंग क्लियर है। और इसका भी सीक्वेंस होता है जो मैंने अभी मेंशन किया था, दैट इज द, देखो अब इसमें से ये वाला निकाल दूंगा तो चलेगा क्या, एरर आया, देखो क्या कह रहा है, क्योंकि इसको तुमने वैल्यू असाइन करके नहीं दिया, दिस इज नॉट द कीवर्ड आर्गुमेंट। तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं है, इसका मतलब पोजिशन आर्गुमेंट है। तो पोजिशन आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट को फॉलो नहीं कर सकता, इसका मतलब सेम, लाइक नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैन नॉट फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट, राइट, डिफॉल्ट पैरामीटर की तरह। इसका मतलब उसके लिए हमने क्या किया था फिर, हम्म, नेम क्या लिखा था, मतलब पॉइंट क्या लिखा था उसके लिए, कि ऐसे नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, ऐसे बीच में कहीं पे नहीं कर सकते तो, हाँ, फ्लो should mention from right to left। ठीक है, मैंने ये पॉइंट दिए हैं तुम लोगों को ताकि ये इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये बताना नहीं चाहिए, ठीक से डिटेल में सेंटेंस करके बताना। मैं बस वो पॉइंट बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये मेरा ग्रामेटिकली सेंटेंस नहीं है। ग्रामेटिकली सेंटेंस बताना है तो चार जीपीटी वगैरह यूज करके मेंशन करो, अदरवाइज तुम मेंशन कर सकते हो फ्लो ऑफ डिफाइनिंग वैल्यूज टू द पैरामीटर इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे टू निगलेक्ट पैरामीटर कॉन्सेप्ट, वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड कॉन्सेप्ट, कीवर्ड आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट, टू निगलेक्ट द पोजिशनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट, ऐसे कहना पड़ेगा। गेटिंग, समझ में आ रहा है, ट्राई करके देखो चलो तुम्हारे साइड से। कल क्या अटेंडेंस थी पहले, इथं पेज ठेवलेले आपल्या रंजना त्यांचे हे असं करायचे, चेक करू आपण। मास्टर
ट्रेन में हाँ कोणाची ते नवीन बॅच आली असेल ना इथं नाही गेला करायचं अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना ठीक है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूरा अगर हो गया प्रोग्राम करके तो डन टाइप कर देना था बस। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। एक मॉड्यूलची पहिली तशीच पाहिजे.
तो मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस क्या कर रहे हैं हम, ये थियोरेटिकली बहुत ज्यादा है बताने के लिए। इसमें व्हाई व्हाट हाउ सब कुछ आ रहा है। ओके। द रीजन ये मतलब थियोरेटिकल कंसेप्ट बहुत मतलब ज्यादा है। द रीजन पूछा भी जाता है और इम्पोर्टेंट भी उतना ही है। ठीक है, लेकिन कर क्या रहे हैं हम, कुछ नहीं। फंक्शन मतलब कि कीवर्ड आर्गुमेंट में हम पैरामीटर नेम मेंशन कर रहे हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट में पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यू मेंशन कर रहे हैं। इससे ज्यादा है क्या कुछ? नहीं है। इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाई वी आर गोइंग टू टेक द कीवर्ड आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट और हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। तो यस, ऑब्वियसली दिस इज द वैलिड प्रोग्राम ना। तो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करो, तुम्हारा अलग से बनाया हो तो चलेगा, यही यूज करो, यही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिया उसकी वजह से ही, इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं पूछा जाएगा ज्यादा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए है नहीं कुछ, बस ये पूछा जाएगा क्यों लेना है। ठीक है। इनका आंसर तो है ना। ठीक है, सो इसी इसी का कॉम्बिनेशन एक प्रोग्राम होगा। अच्छा, एसक्यूएल है क्या? अच्छा, इनका अलग अलग नहीं किया। हम्म, आएगा टाइम। ठीक है, सैटरडे को ले दो फिर। इसका कॉम्बिनेशन डिफॉल्ट पैरामीटर और कीवर्ड आर्गुमेंट का एक कॉम्बिनेशन एग्जाम होता है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है। वो हम कल देख लेंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, द रीजन अभी नहीं ले रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है, अदरवाइज दोनों सिनेरियोज इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो हो जाएगा। और तुम्हारा जो डाउट था कि सर मुझे सिर्फ फर्स्ट पैरामीटर और थर्ड पैरामीटर पास ही करना है, तो वो डाउट दोनों से सॉल्व होता है। डिफॉल्ट पैरामीटर लोगे जिससे ऑप्शनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट इन्वोक होगा कि तुम्हें पास करना है या नहीं करना है। इसका मतलब सेकेंड पास करना है या नहीं करना है, फोर्थ पास करना है या नहीं करना है। और फिर हमारा सीक्वेंस उसमें आ रहा था, तो सीक्वेंस के लिए हमने अभी ले भी लिया कीवर्ड आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। तो दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर कॉन्सेप्ट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट यू कैन रैंडमली प्रोवाइड एनी वैल्यू। नहीं, कोई भी तुम कहोगे सर वन और मुझे फोर्थ पास करना है, कर सकते हो। तुम सेकेंड और फोर्थ पास करने के लिए पूछोगे, वो भी कर सकते हो। वन और थर्ड पास करना है, वो भी कर सकते हो। मेंशन करो यहाँ पे। सो पोजिशनल पैरामीटर का यहाँ पे चला गया, डिफॉल्ट का यहाँ पे चला गया। दो चीजों जरूरी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने ओवरव्यू दिया है, प्रोग्राम करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, या ट्राई तुम्हारे साइड से एक बार ट्राई करना, अदरवाइज हम तो ले ही लेंगे, या सैटरडे वगैरह में ले लेंगे, कल ले लेंगे। क्योंकि अभी लूंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, और उतना कंफ्यूजन नहीं देना है मुझे। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन करें। सिंपल सिंपल इसकी वजह से थोड़े से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है पूरा आधा घंटा, और आधे घंटे में एक और हो जाएगा। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज अबाउट कि हमने क्या बताया स्टार्टिंग में, हमने दो एडिशन के, दो नंबर्स के एडिशन परफॉर्म करने हैं, तो हमने कितने पैरामीटर्स लिए? दो। अभी हमें तीन नंबर के एडिशन परफॉर्म करने हैं, तो तीन, जिससे हम दो नंबर के भी एडिशन परफॉर्म कर सकते थे। तो तीन पैरामीटर लेंगे, राइट? पक्का? मुझे पांच नंबर के एडिशन परफॉर्म करने तो कितने पैरामीटर लगेंगे? पांच लेना पड़ेगा। ओके। मुझे 20 पैरामीटर के एडिशन परफॉर्म करने हैं तो 20 लोगे। 10 20 30 40, नम वन नम टू नम थ्री नम फोर, नम 20 तक जाओगे। तो किसी ने कहा सर आप बस बोल दो, मैं उतने पैरामीटर इंप्लीमेंटेशन कर दूंगा। तो उसने जैसे ही 20 पैरामीटर इंप्लीमेंटेशन कर दिया, मैं बोलूंगा अब मुझे 50 पैरामीटर के लिए चाहिए, तो वो 50 पैरामीटर के लिए लेगा। तो जैसे फिर भी उसने अगर सोचा कि सर मेरे अब ईगो पे आ रहा है, ईगो पे नहीं आना चाहिए। चलो तुम 50 कह रहे हो सर, तो मैं 50 पैरामीटर से इंप्लीमेंटेशन करके दिखा देता हूँ। तुमने एक घंटा ले लिया 50 पैरामीटर्स इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो जैसे 50 पैरामीटर्स खत्म हो गए, मैं कहूंगा अब मुझे 100 पैरामीटर्स के लिए चाहिए। तो ये कहोगा सर मतलब आपको मुझे मारना ही है तो सीधा मार दो। ये मत करो। इट इज लाइक द सेम सिनेरियो, रिमेम्बर एक स्टोरी है जिसके अंदर कहता है कि सपोज यू आर इन द जंगल। ओके। स्टूडेंट को कहा जाता है कि तुम सपोज जंगल में हो, तो जंगल में तुम्हारे सामने शेर आया है, क्या करोगे? तो मतलब शेर आया है तो सर मैं भाग के ऊपर चला जाऊंगा सर, मतलब। तो फिर कहा जाएगा कि अच्छा,
तो ऊपर चला जाएगा। ऊपर सांप है, पेड़ पे, पेड़ पे सांप है, तो फिर पेड़ से मैं नदी में कूद जाऊंगा फिर। तो नदी में मगरमच्छ है। वैसे तो नहीं करूंगा, वहां पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, यहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर पास करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तुम जितना पास करने करो मैं उतना ले सकता हूँ। ठीक है, क्यों करना है समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं 5 पास करूंगा तो लिमिटेशन चल रहा है 5 पैरामीटर के लिए, 10 पास करूंगा तो 10 के लिए लिमिटेशन चल रहा है। ठीक है। तो मल्टीपल पैरामीटर पास करने के लिए क्या है हमारे पास? हमारे पास है कॉन्सेप्ट, विच इज दी, जस्ट अ मिनट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ओके, तो ये है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्यों लेना है? सबसे पहले समझ में आया? टू पास मल्टीपल वैल्यूज टू फंक्शन। गेटिंग? फंक्शन को हम मल्टीपल पैरामीटर्स या मल्टीपल वैल्यूज पास करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब सेकेंड क्या करना पड़ेगा? अब ऐसे ही करना है तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन में कैसे आएगा? तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रिक सिंबल असाइन करना पड़ेगा। मेंशन, एस्ट्रिक पता है? आर, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए तुम यूज करते हो। एस्ट्रिक सिंबल बिफोर पैरामीटर नेम। ओके, कर लेते हैं। डीएफ ऐड, ऐड के आगे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नम। कितने पैरामीटर लेने हैं? तो मल्टीपल लेने, तो ऐसे तो नहीं लिया जाएगा। इसकी जगह पे मैं नम ही इंपोर्ट करूंगा, उससे पहले मैं एस्ट्रिक सिंबल दे रहा हूँ। ओके, एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट नम। मैं यहाँ पे नम प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं देखो एडिशन के लिए ऊपर कितना पैरामीटर्स लिए? एक ही लिया है, लेकिन स्टार के साथ लिया है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 10, 20। कितने वैल्यू पास किए? 2। रन करके देखिए इसको। नंबर प्रिंट कर रहा हूँ मैं, एडिशन प्रिंट नहीं हो रहा अभी इसमें से। जा रहे, एरर आया क्या? नहीं आया। मैं अभी 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, 10 पैरामीटर मैंने पास किया, अभी भी ले रहा है। इसका मतलब ऐसे मेंशन करोगे तो वो ले लेगा। तो अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। थॉट समझ में आया? ओके, क्या है ये? मल्टीपल पैरामीटर्स इंप्लीमेंट करने के लिए ये टेक्निक है, दिस इज द एक्चुअली कॉन्सेप्ट। व्हाट मैंने डायरेक्टली नहीं बताया था, ये थोड़ा सा हाउ की तरह, वो मतलब कि हाउ की तरह साउंड करता है। हमने जो व्हाट किया था, क्योंकि ये व्हाट में ये आता है सिर्फ। दिस इज द एडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, दोनों में भी। डिफॉल्ट पैरामीटर, आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, देन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है क्या? इट इज जस्ट एडिशनल फंक्शनलिटी फॉर द फंक्शन। ओके, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। इट इज मतलब ये ऐसे बताओगे तो क्या होगा कि तुम थियोरेटिकली एग्जाम दिए तुमने पेपर पे, नहीं? तो कभी कभार हम एक्स्ट्रा लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये वैसे होगा फिर। रीजन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ उसे। ठीक है, इसका एक्चुअल वाई नहीं बता रहा हूँ, इसका वाई, इसका एक्चुअल व्हाट नहीं बता रहा हूँ, इसका व्हाट इज लाइक हाउ। ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है? और डिटेल में चेक करते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। क्योंकि एक पैरामीटर को आप एक ही वैल्यू, एक वेरिएबल को आप एक ही वैल्यू पास कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू भी इसे स्टोर कर रहा है। राइट? दिमाग में आ रहा होगा ना? तो यूज कर लो फिर टाइप। तो टाइप करके हम जब चेक करेंगे तो क्या आ गया? गेटिंग? दैट मीन्स दी ऑल वैल्यूज स्टोर्ड इन टपल फॉर्मेट। ओके, तो टपल फॉर्मेट में अगर वैल्यू स्टोर किए हैं हमने, तो उसमें से इंडिविजुअल वैल्यूज कैसे उठाएंगे?
तो टपल इज इटरेबल, और इटरेबल से एक एक वैल्यू उठाने के लिए हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है? इटरेबल से एक एक वैल्यू उठाने के लिए इटरेबल से हमारे पास जिसमें से एक एक वैल्यू हमें इटरेट करनी है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? बहुत दिन दिए है उसको, उस कॉन्सेप्ट के लिए हमने बहुत दिन दिए, बहुत, इतने दिन लिया था कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा ये वाला है, क्योंकि वो डिटेल में स्टडी नहीं हो रही तुम लोगों की। कौन सा? ब्रांचिंग से हम एक एक वैल्यू इटरेट करते हैं इटरेबल से। गुड। फॉर लूप तो इस पे हम परफॉर्म करेंगे फॉर आई इन, रेंज नहीं लेना है यहाँ पे, इटरेबल्स होता है ना, यहाँ पे इटरेबल्स कौन सा है? नम, ये वेरिएबल हमारा इटरेबल है। हमने सिंटेक्स का बताया था फॉर लूप का, फॉर वेरिएबल इन इटरेबल, बताया था या नहीं? तो एक वेरिएबल है, उसके बाद इटरेबल्स से मतलब, इटरेबल्स मतलब क्या है? जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है, ये भी बताया था मैंने। मल्टीपल वैल्यूज आने के लिए वहां पे लिस्ट हो सकता है, ओके, टपल हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे रेंज भी हो सकता है। तो रेंज इज ऑल्सो द इटरेबल, रेंज मतलब कि वो वहां पे वैल्यू जनरेट कर रहा है, यहाँ पे हम बस नम से वैल्यू उठाएंगे, ठीक है। तो नम से एक एक वैल्यू उठाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे आई। इंडिविजुअल वैल्यूज मिल रही है नहीं मिल रही, रन करके देख लेते हैं। देखो इंडिविजुअल वैल्यूज मिल रही जितने हमने पास किया, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं टू गेट इंडिविजुअल वैल्यूज और यूज फॉर लूप, यूज फॉर लूप टू इटरेट वैल्यूज फ्रॉम इटरेबल्स, क्योंकि ये मेन वर्डिंग तुम्हारे याद नहीं थे, तो इस वर्डिंग के लिए मैंने पॉइंट ही मेंशन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है फिर? नाउ यू टेल मी, इस फॉर लूप के अंदर एक एक वैल्यू आ रही है, तो इसके एडिशन परफॉर्म करके कैसे देंगे? क्या लिखना पड़ेगा हमें? नम प्लस वन, आई प्लस वन, क्यों? सोचो फिर बोलो, जल्दी आंसर करना जरूरी नहीं है अभी, ठीक है, सोचो। नम प्लस वन, आई प्लस वन, आई प्लस वन क्यों? ओके गुड, ऑनलाइन पे तो आंसर आ रहे हैं। डिड वी डन द प्रोग्राम फॉर सम ऑफ सीरीज? रिमेम्बर द सम ऑफ सीरीज प्रोग्राम? सम ऑफ सीरीज प्रोग्राम में हम रेंज में हम लेते थे, लेकिन उसमें से भी तो वैल्यू इटरेट करते ही थे, तो उसके एडिशन परफॉर्म करने के लिए क्या यूज किया जाता था? एक डिफरेंट वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर करके रखेंगे हम, राइट। यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, सम इज इक्वल टू पहले जीरो मेंशन करेंगे, और जैसे ही ये वैल्यू मिलेगी हमें उस वैल्यू को सम में स्टोर करना है, कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई आएगा तो वन आएगा क्या? गेटिंग? सम प्लस आई मतलब कि देखो सबसे पहले वैल्यू मिलेगी 10, तो आई में वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 है, सम में वैल्यू क्या है हमारे पास? अभी जीरो है, तो फॉर लूप जनरेट हुआ, यहाँ पे आ गया, एडिशन क्या है? जीरो प्लस आई में कौन सी वैल्यू है? 10, ये वैल्यू जाएगी 10, किसमें स्टोर होगी? सम में, क्योंकि सम इक्वल्स टू 10 ऐसे आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू गई 10। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इटरेट करेंगे, आई के अंदर क्या वैल्यू जाएगी? 20, नेक्स्ट वैल्यू है ना 20, तो 20 वैल्यू आ गई, 20 वैल्यू आने के बाद सब में वैल्यू क्या है? 10, 10 प्लस 20 इज 30, ये सब में स्टोर हुआ। इस तरीके से जिस तरीके से बढ़ाते जाओगे ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। याद रखना, इस पे फोकस करना घर पे जाके, जिन लोगों को इसका आंसर नहीं आया, ट्राई रन करोगे इसका, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, जब तक याद नहीं रह रहा है, जब तक ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया, उसके लिए सम ऑफ सीरीज का एक प्रोग्राम करोगे।
एडिशन ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम करोगे। डिजिट्स पता है ना, एक नंबर है उसमें से डिजिट सेपरेट आउट करके करोगे। एंड देन फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम करोगे। तो आज घर पे जाके ये प्रोग्राम करोगे, इसका ड्राई रन करोगे। ये मुझे नोटपैड में दिखना चाहिए, नोटपैड या नोटबुक में तुम्हारे दिखना चाहिए। इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड कोई नहीं यूज करेगा। आज के 3 प्रोग्राम्स सभी के सभी नोटबुक और नोटपैड में होने चाहिए। और उसके बाद जब समझ में आ गया, ड्राई रन पूरा हो गया, अब फिक्स आ रहा है, तो जस्ट फॉर द वेरीफाई कि ये प्रोग्राम राइट है या रॉन्ग, विजुअल स्टूडियो कोड में सिर्फ और सिर्फ एंड में ट्राई करोगे। लेकिन पहले प्रोग्राम नोटबुक में या नोटपैड में ही करना है, याद रखना। और अगर फिर भी, और ड्राई रन के लिए मैंने तुम लोगों को ऑटोमेटिक डिबगिंग सिखाई थी। रिमेम्बर द ऑटोमेटिक डिबगिंग? यहाँ से रन करते समय डिबग पाइथन फाइल ऐसे बताया था ना मैंने। हाँ, दैट इज द ऑटोमेटिक डिबगिंग। तो वो डिबगिंग से ट्राई करोगे जिन लोगों को ड्राई रन नहीं आ रहा है कि आई में वैल्यू क्या जाएगी, सब में वैल्यू क्या जाएगी। ये प्रोग्राम मुझे चाहिए, हाँ, किसी भी हालत में चाहिए। कल मैं देखूंगा ये प्रोग्राम। चलो ट्राई करके देखो ये कॉन्सेप्ट। कौन सा बताया? सम ऑफ सीरीज, फैक्टोरियल एंड एडिशन ऑफ डिजिट। सम ऑफ सीरीज, फैक्टोरियल एंड एडिशन ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है। प्रैक्टिस ड्राई रन एंड ड्राई रन okay, practice on notepad/notebook and dry run करोगे। हाँ, ये सब डुप्लीकेट बन गए। यहाँ पे January 20।
हाँ, सम प्लस इक्वल्स टू, हाँ, ये भी यूज कर सकते हैं। हो जाने के बाद डन टाइप कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बचा है जो हम कल ले लेंगे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना लेकिन, और फिर कल रिकर्सिव फंक्शन भी स्टार्ट होगा। एक लास्ट वाला बचा है जो इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इसी की तरह से एक है, ठीक है, मतलब एक फंक्शनलिटी कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। चलो उचलो निकले टाकूंगी।
December is feeling D. पूर्ण करेल माहित नाही. This online students done. तो लेट्स स्टॉप हियर. ओके, आज 3 कॉन्सेप्ट लिए हैं, घर पे जाके उसके प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, और कल हम एक और कॉन्सेप्ट बचा है हमारा, वो एक ले लेंगे. ठीक है, और फिर रिकर्सिव फंक्शन एंड देन डन. ठीक है, तो हमारा एक मॉक हो गया है ना शायद. अक्टूबर बैच का एक मॉक हो गया था ना. दूसरा मॉक नहीं हुआ उनका, राइट. हाँ, एक मॉक हो गया उनका. अच्छा, वो बालाजी अक्टूबर बैच से है ना वो. हाँ, उनका एक मॉक हो गया है. ठीक है, तो आपका भी एक मॉक हो गया. ओके, एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंडे दिसंबर बैच और दूसरी एक और बैच होगी, अक्टूबर बैच. अक्टूबर नहीं, नवंबर बैच से स्टार्टिंग था. सो दैट बैच वी विल मर्ज विथ यू. ओके, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा स्टूडेंट है ही नहीं, चार पांच लोग ही है, ऑफलाइन पे ऑनलाइन पे. तो मर्ज हो रहे. तो मर्ज इसलिए कि तुम अगर डाउट नहीं पूछ रहे हो तो एटलीस्ट उनमें से किसी ने अगर डाउट पूछा है तो उसकी वजह से तुम लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, या उनका भी वही काउंट है. तो उनकी वजह से तुम्हारे डाउट भी क्लियर हो सकते हैं, तुम्हारी वजह से उनके डाउट क्लियर हो सकते हैं, तो काउंट ज्यादा होना चाहिए थोड़ा सा. ठीक है, द रीजन हम वो मर्ज कर रहे हैं. तो यहाँ पे स्टॉप करें फिर. लेट्स स्टॉप हियर एवरीवन. थैंक यू एंड यस, हैव अ नाइस डे, बाय.